नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है मानहानि मामले में। दरअसल दिल्ली की हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे समेत संजय राउत और इसी के साथ ही आदित्य ठाकरे को समन जारी किया है ताकि 17 अप्रैल को वो कोर्ट में पेश हो सके। बता दें ये जो मामला है वो मानहानि केस से जुड़ा हुआ है। दरअसल एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले ने ये याचिका दायर की थी और उन्होंने मानहानि का मुकदमा उद्धव गुट पर कहा था। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि के मामले में संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने सभी को 17 अप्रैल को पेशी के लिए हाजिर होने का आदेश दिया है। बता दें कि इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों और सांसदों पर आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं। कोर्ट के मुताबिक अब तीनों को ही कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा। बता दें कि साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विधायक आदित्य ठाकरे ने उन विधायकों और सांसदों के बारे में आपत्तिजनक बयान दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इसी मानहानि मामले में याचिका दायर कर सांसद संजय राउत, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को तलब किया है। वहीं शिंदे गुट के विधायकों और सांसदों को लेकर संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे द्वारा दिए गए बयान अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यानी कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर छाए हुए हैं। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये पूछा है कि क्या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी भी इन तीनों के जो बयान है विधायकों और सांसदों को लेकर के दिए गए वो पोस्ट है, उन्हें ये बताने के लिए कहा गया है कि क्या उन्हें क्यों नहीं हटाया गया है। वहीं मानहानि के मामले में जो है वो उनकी मुश्किलें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। बता दें कि शिवसेना के विधायकों और सांसदों ने पार्टी में फूट पड़ने के बाद एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था, जिसके बाद बीजेपी के सपोर्ट से महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनी थी और इसको लेकर के उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने कई राजनीतिक हमले बोले थे और यहाँ तक कहा था कि एकनाथ शिंदे ने 2000 करोड़ में शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी खरीद लिया है और ये डील जो है वो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के बीच हुई थी। बता दें कि संजय राउत ने इसको लेकर के बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया था और यह आरोप लगाया था कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र जिंदा नहीं है और जिस तरीके से आज शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिया गया है तो ये पूरी तरीके से प्री प्लानिंग चीजें थी, यानी कि ये फैसला पहले ही कर लिया गया था और ये फैसला जो है पूरी तरीके से पक्षपात पूर्ण किया गया था, जिसको लेकर के इन दोनों के बीच में 2000 करोड़ रुपए की डील हुई थी, तभी यह फैसला आया था। बता दें कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे तीनों पर ही मानहानि का केस फाइल किया गया था। वहीं इसके चलते अब हाई कोर्ट ने तीनों को व्यक्तिगत तौर पर 17 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में लगातार ये मुद्दा उठा हुआ था शिवसेना को लेकर के कि जहां एक और उद्धव ठाकरे गुट ये क्लेम कर रहा था कि शिवसेना उनकी है क्योंकि उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की है और पूर्व में भी उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं। ऐसे में शिवसेना पर जो पहला हक है वो उद्धव ठाकरे और उनका परिवार का बनता है। तो वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने ये क्लेम किया था कि उद्धव ठाकरे अपनी विरासत और अपने आदर्शों को पहले ही कांग्रेस के समक्ष रख चुके हैं और अभी एकनाथ शिंदे गुट जो है वो लगातार बाला साहब ठाकरे के विचारों और उनके आदर्शों पर चल रहा है और उसी से महाराष्ट्र का विकास वो कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जितने भी कार्य हो रहे हैं वो बाला साहब ठाकरे के आदर्शों पर हो रहे हैं, जिसकी वजह से शिवसेना उनकी होनी चाहिए। इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि उनके पास तमाम विधायकों का समर्थन है, सांसदों का समर्थन है और लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो एकनाथ शिंदे को समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में कई सारे यहाँ पर पार्षद भी उनके साथ आए, विधायक भी और
ऐसे हजारों कार्यकर्ता जो कि महाराष्ट्र में मौजूद हैं शिवसेना के, वो भी लगातार एकनाथ शिंदे के समर्थन में दिखाई दिए, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला सुनाया और ये कहा कि जो शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह है वो एकनाथ शिंदे को जाता है, जिसको लेकर के एकनाथ शिंदे के गुट में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली थी और जो कार्यकर्ता थे वो इस बात का जश्न मनाते हुए भी दिखाई दिए थे और उनका कहना था कि ये लोकतंत्र की जीत है। तो वही बात अगर हम उद्धव गुट की करें तो उन पर लगातार मायूसी छाई हुई थी और उनका यह कहना था कि ये पूरी तरीके से पक्षपात पूर्ण फैसला लिया गया है, इसको लेकर के डील हुई है और उन्होंने सीधे इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर यह डील का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से मानहानि का मुकदमा राहुल शेवाले के द्वारा दायर किया गया हाईकोर्ट और जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इन तीनों ही नेताओं को 17 तारीख को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है। फिलहाल उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां पहले उद्धव ठाकरे के हाथ से कुर्सी छीनी तो वहीं दूसरी ओर अब उनकी पार्टी भी और चुनाव चिन्ह भी उनके हाथ से निकल गया है, तो अब तीसरी ओर मानहानि का केस उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकता है। आपको बता दें, वहीं जब एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी ने मिलकर के महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई, तब हालांकि ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक से देखने को मिलता है कि एकनाथ शिंदे सीएम पद का शपथ लेते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद से बौखलाहट जो है उद्धव गुट में और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी थी और इसके बाद से लगातार संजय राउत हो या फिर आदित्य ठाकरे हो या फिर उद्धव ठाकरे एक के बाद एक कई हमले सीएम एकनाथ शिंदे पर करते हुए नजर आए, बीजेपी पर करते हुए नजर आए। वहीं जब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला सुनाया शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर के, तब गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र के दौरे पर गए हुए थे और यहां पर उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट को हिदायत देते हुए ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया इससे ये बात सिद्ध हो गया। इलेक्शन कमीशन ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और ये लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत है। फिलहाल आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले देश में लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है। इससे पहले लगातार कई सारी जो सियासी हलचल है वो मची हुई है। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति भी काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है। जहां पहले शिवसेना को लेकर के लड़ाई चल रही थी, तो वहीं अब दूसरी ओर मानहानि केस को लेकर के उद्धव ठाकरे गुट की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी के साथ ही देखना दिलचस्प होगा कि मानहानि केस में आखिर सुनवाई के दौरान ये तीनों उपस्थित होते हैं या नहीं और साथ ही इस मानहानि केस को लेकर के क्या मुश्किल राहुल गांधी जैसी उद्धव गुट पर भी आ सकती है या नहीं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।